1 अगस्त 2023। रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, माया की पीड़ा से बचने के लिए बाप की शरण में आ जाओ। माया की पीड़ा से बचने के लिए किस में आ जाओ? बाप की शरण में आ जाओ। ईश्वर की शरण में आने से 21 जन्म के लिए माया के बंधन टूट जाएंगे। क्या कह रहे बाबा? 21 जन्म तक माया के बंधन टूट जाएंगे। प्रश्न, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से मंदिर लायक पूजनीय बन जाते हो? तो उत्तर है, मंदिर लायक पूजनीय बनने के लिए भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। क्या कह रहे बाबा? भूतों से बचने का पुरुषार्थ करो। कभी भी किसी भूत की प्रवेशता नहीं होनी चाहिए। जब किसी में भूत देखो, कोई क्रोध करता है या मोह के बस हो जाता है, तो उससे किनारा कर लो। बाबा हमसे क्या कह रहे हैं? तो उससे किनारा कर लो। पवित्र रहने की स्वयं से प्रतिज्ञा करो। सच्ची सच्ची राखी बांधो। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। ओम शांति। भक्त सदैव बुलाते हैं भगवान को। भगवान को परमपिता परमात्मा कहा जाता है। कहते हैं, हे पतित पावन परमपिता परमात्मा, आकर के हम बच्चों को पतित से पावन बनाओ। तो जरूर सब पतित ठहरे। जरूर सब पतित हैं, तभी तो भगवान को पुकार रहे हैं। क्योंकि रावण का राज्य है, 5 विकार सर्वव्यापी हैं। ऐसे नहीं कि सतयुग में भी 5 विकार सर्वव्यापक हैं, नहीं। इनको तो कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। सतयुग को क्या कहते हैं? संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह संपूर्ण विकारी दुनिया। भारत संपूर्ण निर्विकारी था, यह भूल गए। क्या कह रहे बाबा? यह भूल गए। मंदिरों में जाकर देवताओं की उपमा भी करते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हो। यहाँ संपूर्ण विकारी है। यहाँ क्या है? संपूर्ण विकारी है। इसलिए बाप को बुलाते हैं। बाप आकर संपूर्ण विकारियों को शरण दे लेते हैं। बाबा किस में ले लेते हैं? अपनी शरण में ले लेते हैं। जो संपूर्ण कैसे हैं? विकारी। शरणागति होती है ना, अभी सब क्या कह रहे हैं बाबा? अभी तो सब रिफ्यूजी हैं, तो पुकारते हैं। अभी सब कैसे हैं? दुखी है। एकदम भगवान को पुकार रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से सब दुखी है। माया बाबा कह रही है, आत्मा पुकारती है बाप को। बाबा हम आत्माएं बिल्कुल विकारी बन गई हैं। आप आकर निर्विकारी बनाओ। 1-2 को मारते रहते हैं, इसलिए इनको डेविल कहा जाता है। भारत डीटी बर्ड था। भारत कैसा था? डीटी बर्ड था। मनुष्य यह नहीं जानते, बरोबर भारत देवी देवताओं की भूमि थी। भारत क्या थी? देवी देवताओं की भूमि थी। वह राज्य करते थे, परंतु आधा कल्प से माया ने धीरे धीरे आकर के बिल्कुल ही पतित बना दिया। इसलिए कहते हैं, अब हम पतितों को आकर शरण लो। अब तुमने आकर परमपिता परमात्मा की गोद ली है। किसकी गोद ली है? परमात्मा की गोद ली है। भविष्य देवी देवता बनने के लिए यह ईश्वरीय गॉड फादरली मिशन है। पतित को पावन अथवा कांटों को फूल बनाने की मिशन है। बच्चों का धंधा ही है। क्या कह रहे हैं बाबा? बच्चों का धंधा ही है।
परमपिता परमात्मा की मत पर कांटों को फूल बनाना है, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। तुम कहते हो गॉड फादर, तो जरूर तुम उनको जानते हो ना। तुम बच्चे उनको याद करते हो किसके लिए? तो बाबा कह रहे हैं जरूर परमात्मा है तभी तो उनको याद कर रहे हैं, उनको जानते हैं तभी हम बच्चे याद कर रहे हैं। आत्मा बोलती है, हो गॉड फादर, आत्माएं पुकारती हैं परमात्मा को। वह इन आंखों से देखने में नहीं आता, आत्मा भी देखने में नहीं आती है। क्या कह रहे बाबा? वह इन आंखों से परमात्मा को देख भी नहीं सकते, आत्मा को भी नहीं देख सकते। उसका क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यह तो समझ की बात है ना, आत्मा ज्योति स्वरूप है, परम पिता परमात्मा भी वही रूप है, परम पिता परमात्मा का भी वही रूप है। रूप है तो समझ, रूप है। बाप तो कहते हैं तुम आत्मा एक चोला छोड़ दूसरा लेती हो, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हो। तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। आत्मा शरीर छोड़ती है, कहेंगे हमारा बाप मर गया, परंतु आत्मा मरती नहीं, आत्मा मरती नहीं, आत्मा को बुलाते हैं। यह तुम अभी समझते हो। बाबा कह रहे हैं बाकी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र बाप को बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए आपस में कितना लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी बाबा क्या कह रहे हैं, अभी मूसलों से पता नहीं क्या करेंगे। जो मिसाइलें बनी है बाबा कह रहे हैं उनसे अभी पता नहीं क्या करेंगे। इन्हों को कहा जाता है डिविल्स। बाबा कहते हैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़े ही चलाता हूँ। बाबा कह रहे हैं कोई ऐसी सृष्टि थोड़े ही रचता हूँ, बाबा तो स्वर्ग रचते हैं। और जहाँ पर क्या बाबा क्या बन रहा है, जो बड़ी बड़ी मिसाइलें बन रही हैं, तो बाबा ऐसी चीज़ थोड़ी ही बनवाते हैं। बाबा तो क्या कह रहे हैं, मैं ऐसी सृष्टि थोड़ा ही रचता हूँ, स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो जरूर बाप को आना पड़े ना। बाप कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ, जो पतित दुखी हो गए हैं उनको सदा सुखी बनाने। वहाँ कोई ऐसे नहीं कहेंगे पतित पावन आओ, यह गॉड फादर रहम करो, ऐसे कभी नहीं बुलाते। सतयुग में परमात्मा को ऐसे कभी नहीं बुलाते, क्योंकि है ही सुखी, दुख में सभी याद करते हैं। आत्मा ही, बाबा कह रहे हैं आत्मा ही याद करती है, शरीर के साथ दुख हो, शरीर के साथ सुख दुख होता है, शरीर नहीं। किसमें होता है? शरीर नहीं है तो आत्मा दुख सुख से न्यारी है। जब आत्मा है तो शरीर में क्या है, तो दुख भी देख रही है, सुख भी देख रही है, सुख का भी अनुभव कर रही है और दुख का भी अनुभव कर रही है। जब आत्मा शरीर से निकल गई तो ना दुख का अनुभव करती नहीं सुख का। तो बाबा कह रहे हैं न्यारी है। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। कई तो अच्छी रीति समझ लेते हैं, कई नहीं समझते, तो समझाया जाता है यह पावन दुनिया में चलने लायक नहीं है। क्या करें बाबा? तो समझा जाता है पावन दुनिया में चलने लायक नहीं है, इसलिए श्रीमत पर नहीं चलते। यह है ही आसुरी रावण संप्रदाय राज्य। सतयुग में रावण संप्रदाय रावण को हर वर्ष जलाते हैं ना, यह निशानी है। ये क्या है? निशानी। रावण को क्या करते हैं? वर्ष वर्ष जलाते हैं और वर्ष वर्ष बन के तैयार हो जाता है। हर वर्ष राखी भी बंधवाते हैं क्योंकि पवित्र नहीं रहते।
राखी बांधते हैं फिर अपवित्र बन पड़ते हैं। क्या कह रहे बाबा, राखी बांधते हैं फिर क्या हो जाते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं। इसलिए वर्ष वर्ष राखी बंधवाते हैं। राखी पवित्रता की निशानी है। कुमारियों को राखी भेज देते हैं कि प्रतिज्ञा करो हम पवित्र रहेंगे, पवित्र बनने से 21 जन्म का राज्य भाग्य पाएंगे। जब पवित्र रहेंगे तभी क्या पाएंगे, 21 जन्म का राज्य भाग्य पाएंगे। बाबा कहते हैं मैं ही आकर तुम सबको पूज्य बनाता हूँ, अभी तुम पुजारी हो। देवताओं की ठिक्कर भित्तर की पूजा करते धक्के खाते रहते हो। मैं तुमको इन धक्कों से छुड़ाए पूज्य सो लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने के लिए। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे यहाँ किसके लिए आए हो, नर से नारायण बनने के लिए। पढ़ाई नर से नारायण बनने की है। आधा कल्प माया से पीड़ित हो, अभी तुमने आकर शरण ली है। किसकी, परम पिता परमात्मा की। तो बाबा कह रहे हैं शरण ली है परम पिता परमात्मा की। मम्मा ने भी ली। किसने भी शरण ली, मम्मा ने भी ली। इस बाबा ने भी शरण ली, शिव बाबा की। ब्रह्मा बाबा ने शरण किसकी ली, शिव बाबा की। इनको तो अपना शरीर नहीं, उनका नाम ही शिव है। उनका नाम क्या है, शिव है। शिव बाबा का नाम कभी बदलता नहीं। मनुष्य आत्मा का नाम बदलता रहता है। एक शरीर छोड़ा, शरीर के ऊपर दूसरा नाम पड़ गया, है ना। तो बाबा कह रहे हैं मनुष्य का नाम बदलता रहता है, पर मैं शिव बाबा का नाम सदा शिव ही रहता है, एक ही रहता है। नाम लिखते हैं, नाम मिलते हैं, इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। 84 जन्म भी कहते हैं, परंतु 84 जन्म कौन लेते हैं यह कोई नहीं जानते। भारतवासी जो देवी देवताएं थे वही 84 जन्म लेते हैं। यह बेहद का ड्रामा है, इसे मनुष्य को ही जाना। बाबा कह रहा है इसे मनुष्यों को ही तो जानना है, तुम जानते हो। इस ड्रामा को बाबा कह रहे हैं मनुष्यों को ही तो जानना है, तो बाबा कह रहे हैं तुम जानते हो। गॉड फादर स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। तो क्या मिलना चाहिए, जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। भारत स्वर्ग था, वह फिर वर्षा माया रावण ने छीन लिया। किसने छीन लिया, माया रावण ने। फिर माया पर जीत पानी है, माया जीते जीत जगत जीत। रावण से हार खाई तो डिबिल बने, अब डीटी देवता बनना है। कांटों, क्या कह रहे हैं बाबा, कांटे को कली, कली को फिर फूल बनना है। कली को क्या बनना है, फूल बनना है। माया का तूफान आने से कलियां फूल झड़ जाते हैं। देखा है, जब वो माया का तूफान आता है तो कलियां फूल झड़ जाते हैं। माता पिता का बनकर फिर फारगति दे देते हैं। यह समझने की बात है ना। बाबा कह रहे हैं तिथ तारीख सहित, यह समझने की बात है, तिथ तारीख सहित प्रूफ देकर समझाया जाता है। यह मनुष्य सृष्टि का उल्टा झाड़ है, बीज ऊपर में है। तब तो ओ गॉड फादर कह याद करते हैं ना। क्या कह रहे हैं बाबा, तभी तो गॉड फादर कह याद करते हैं ना। नॉलेज बड़ी भारी है समझने की, तुम बच्चे समझते हो। अब सब आत्माओं का जो बाप है उनको ही याद करते हैं, उनको ही हम बच्चे क्या करते हैं, याद करते हैं। हम ब्रदर्स हैं, सबको बाप से वर्षा मिलना चाहिए, सबको ब्रदरहुड कहा जाता है। तुम हो भाई भाई, तुम सब कौन हो, भाई भाई। वर्षा मिलना है बाप से,
बाप सबको सुख शांति का वर्षा देते हैं। बाप आकर टीचर रूप से पढ़ाते हैं। बाबा किससे पढ़ा रहे हैं? टीचर रूप से। फिर सतगुरु बन साथ ले जाते हैं। सत्य एक ही गॉड फादर को कहा जाता है। उनका यह सत्संग है। उनका ये क्या है? सत्संग है। सत्य का संग तारे, अभी विनाश होना है। सबको शांति धाम सुख धाम जाना है। कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ, हम विषय सागर में डूबे हुए हैं, तो बाप को आना पड़े शांति धाम सुख धाम में ले जाने। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प दुख धाम। भारत बिल्कुल ही पतित है, भोगी हो गया है। योगी नहीं, क्या कह रहे बाबा? योगी नहीं कहेंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है योगेश्वर का राज्य। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। बाप के साथ योग लगाकर पद पाना है। किसके साथ योग लगा के पद पाना है? बाप के साथ। सो तो तुम पा रहे हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। समझाने वाला ज्ञान का सागर है। मनुष्य ज्ञान का सागर नहीं होता। क्या कह रहे हैं बाबा? मनुष्य ज्ञान का सागर नहीं होता। यह बाबा अपने को ज्ञान का सागर नहीं कहते। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर बन रहे हो। ज्ञान सागर से सारा ज्ञान हप कर लेते हो। जैसे टीचर द्वारा बैरिस्टर का नॉलेज स्टूडेंट हप कर लेते हैं, फिर बैरिस्टर बन जाते हैं। तुम सारे ज्ञान सागर को हप कर लेते हो। सारा ज्ञान आ जाएगा, तब फिर तुम प्रारब्ध लेंगे, पालेंगे। वह बाप निर्माण धाम चले जाएंगे। बाबा कहाँ चले जाएंगे? निर्माण धाम चले जाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वर्षा लेते हो। इस नॉलेज से तुम सो देवी देवता सदा सुखी बन जाते हो। अभी तुम ईश्वर की शरण में आते हो। बाबा तुमको 21 जन्म माया के बंधन से छुड़ा लेते हैं। 21 जन्म के लिए क्या करें बाबा? माया का बंधन नहीं होगा। बाप कितना सहज कर समझाते हैं। पारस बुद्धि बनने वाले जो होंगे वही बनेंगे। पारस बुद्धि बनने वाले होंगे वही बनेंगे। तुम समझते हो हम बाबा के कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। माया छीन लेती है, फिर मैं आकर तुमको सुख शांति का वर्षा देता हूँ। रावण दुख का वर्षा देते हैं, राम सुख का वर्षा देते हैं। कितना जन्म, बाबा कह रहे हैं कितना जन्म समय दुख सुख का वर्षा मिलता है। वह सब तुमको बतलाते हैं। वह सब बाबा कह रहे हैं तुमको बतलाते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझ बाप को याद करो। मैं आत्मा परम पिता परमात्मा का बच्चा हूँ। बस बाप को याद करते रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तुम विक्रमजीत राजा बन जाएंगे। विक्रमजीत राजा का संवत 1 से शुरू हुआ। एक विक्रम संवत 2500 वर्ष बाद शुरू होता है। विक्रमजीत और विक्रम भारतवासियों के 2 संवत हैं। विक्रम का संवत सभी जानते हैं। विक्रमजीत का संवत भूल गए। विक्रमजीत का संवत भूल गए और विक्रमों का संवत सब जानते हैं। यह पढ़ाई है। देखो मुरली में कितना यात्रा बाबा कह रहे, देखो मुरली में कितनी डबल यात्रा करती है। नहीं तो टेप को भी मुरली कैसे पहुँचे।
टेप द्वारा भी मुरली सुनाई जाती है ना। कैसे भी बाबा कह रहे डबल यात्रा मुरली कराती है, टेप्स भी जाती है। यह सब बाबा कह रहे हैं सब सेंटर टेप सुनते रहेंगे। यह मुरली है वंडरफुल। किसके लिए ही गायन है, इसके लिए ही गायन है कि गोपी तड़पती थी। किसके लिए? ज्ञान की मुरली सुनने के लिए। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ पतित दुनिया में। सतयुग में देवताओं को अपार सुख है, इतना सुख कोई पा ना सके। हीरे जवाहरातों के महल में रहते हैं, वहाँ कोई सोना कितना, बाबा कह रहे हैं यहाँ कितना सोना महंगा है, यहाँ पर कितना सोना महंगा है। वहाँ तो तुम सोने की ईंटों के महल बनाएंगे, फिर उनमें हीरों की जड़त होती है। बाप बच्चों को क्या से क्या बना देते हैं, फिर पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करनी है। क्रोध का भूत नहीं होना चाहिए, समझा जाता है इनमें भूत की प्रवेशता है तो उनसे किनारा कर दो। क्या कह रहे बाबा? समझना है उनमें अगर क्रोध की प्रवेशता है तो उनसे क्या कर लो? किनारा कर लो, किनारा कर दो। बहुत है जिनका अभी तक मोह नष्ट नहीं होता है। जैसे बंदरी का मोह होता है ना, वैसे बच्चों आदि में मोह अटक जाता है। बंदर में सबसे जास्ती विकार होते हैं। तुमको अब बंदर से मंदिर लायक बना रहे हैं। रक्षाबंधन का राज भी समझाया है। राखी बांधने की तो बात नहीं, क्या कह रहे बाबा? राखी बांधने की बात नहीं, यहाँ बाप से प्रतिज्ञा की जाती है। मीठे बाबा, बेहद के बाबा, आधा कल्प हम भक्तों ने आपको याद किया। अब आप आए हो वैकुंठ का मालिक बनाने, इसलिए हम आपके मददगार बनते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी अपवित्र नहीं बनेंगे, पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। कितनी सहज बात है, क्या कह रहे बाबा? कितनी सहज बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, श्रीमत पर पतित मनुष्यों को पावन देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप का पूरा मददगार बनना है। नंबर 2, ज्ञान सागर का सारा ज्ञान हप करना है। बाप की याद से विकर्मों को दगद कर विकर्म जीत बनना है। आज बाबा वरदान क्या देते हैं हम बच्चों को? वरदान है कोई भी ड्यूटी बजाते हुए स्वयं को सेवाधारी समझ सेवा करने वाले डबल फल के अधिकारी भाव। कोई भी कार्य करते, दफ्तर में जाते या बिजनेस करते, सदा स्मृति रहे कि सेवा के लिए यह ड्यूटी बजा रहे हैं। किसके लिए ड्यूटी बजा रहे हैं? सेवा के लिए ड्यूटी बजा रहे हैं। सेवा के निमित्त यह कार्य कर रहा हूँ तो सेवा आपके आसपास स्वतः आएगी। आपके पास बाबा क्या कह रहे हैं? सेवा स्वतः आएगी। और जितनी सेवा करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। भविष्य तो जमा होगा ही, लेकिन प्रत्यक्ष फल खुशी मिलेगी। भविष्य में जमा तो होगा ही, पर में प्रत्यक्ष फल में भी क्या कह रहे हैं बाबा?
खुशी मिलेगी तो डबल फल के अधिकारी बन जाएंगे। याद और सेवा में बुद्धि बिजी होगी तो सदा ही फल खाते रहेंगे। स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते हैं वह स्वयं और सर्व को प्रिय लगते हैं। इस मास की सभी मुरलियाँ ईश्वरीय महावाक्य हैं। निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मा वत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं कुमारियों के सम्मुख 18/1/1959 में पहले उच्चारण की थी। यह केवल ब्रह्मा कुमारी की आकृति टीचर बहनों द्वारा निमित्त बी के विद्यार्थियों को सुनाने के लिए हैं। अच्छा, ओम शांति।